आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोएम माई मदर एट 66। राइट, माई मदर एट 66 यानी 66 की एज में मेरी माँ। ठीक है, तो ये इसके जो पोइटस हैं वो हैं कमला दास। तो इसमें अबाउट द पोइट है कमला दास के बारे में बता रहे हैं कि कमला दास का एक जो है कमला दास के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि कमला दास कौन थी। ठीक है, तो कमला दास 1934 टू 2009 यानी कमला दास जिसका जन्म 1934 में हुआ था और उसकी जो डेथ हुई थी वो 2009 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। उनका जन्म केरला के मालाबार में हुआ था। वहाँ पे मालाबार जो तट है वहाँ पे कमला दास जी का जन्म हुआ था। सी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। सी इज़ रिकग्नाइज यानी वो जो जानी जाती है, वो पहचान, रिकग्नाइज मीन्स होता है जानी जाती है, पहचानी जाती है। एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। फोरमोस्ट मीन्स होता है जो भारत के जो अग्रणी कवि थे। अग्रणी मतलब जो प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध कवियों में से वो एक पहचानी जाती है। पर जो फेमस कवि थे उन कवियों में से एक कौन थी? कमला दास। तो सी इज़ रिकग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स यानी उसकी जो भारत के सुप्रसिद्ध कवि थे, भारत के जो अग्रणी कवि थे, उन उन कवियों में से एक के रूप में वो पहचानी जाती हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के अग्रणी नेता हैं। ठीक है, अग्रणी नेताओं में से एक है यानी वो फेमस है। ठीक है, या विराट कोहली जो है वो अग्रणी प्लेयर है, फोरमोस्ट प्लेयर्स। ही इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट प्लेयर। ठीक है, वो भारत का जो है जो प्रसिद्ध प्लेयर्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो फोरमोस्ट मीन्स होता है फेमस। ठीक है, तो सी इज़ रिकग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स यानी उसकी जो पहचान है भारत के फॉरमोस्ट कवियों में से एक के रूप में पहचान होती है। हर वर्क्स, वर्क्स मीन्स होता है रचनाएं। ठीक है, वर्क मीन्स होता है कार्य, वर्क्स मीन्स रचनाएं जो उन्होंने पोइटस के रूप में कविताएं लिखी हैं, ये रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, आर नोन माने जानी जाती हैं फॉर दियर ओरिजिनलिटी यानी अपनी मौलिकता के लिए। ठीक है, ओरिजिनल मीन्स क्या होता है? मूल यानी असली। तो उसकी जो रचनाएं हैं वो अपनी मौलिकता के लिए जानी जाती हैं। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मीन्स क्या होता है? विविधता कह सकते हैं, अपनी विविधता के लिए या बहुमुखी प्रतिभा के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। वर्सेटिलिटी मीन्स बहुमुखी प्रतिभा है ना, या विविधता के लिए जानी जाती है। एंड द इंडिजीनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजीनस फ्लेवर मीन्स होता है, इंडिजीनस मीन्स होता है क्या? स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी। फ्लेवर मीन्स क्या होता है? टेस्ट। जैसे बोलते हैं ना आइसक्रीम में जो ऑरेंज फ्लेवर है यानी उसमें ऑरेंज का टेस्ट है। ठीक है, तो फ्लेवर मीन्स होता है टेस्ट। तो इंडिजीनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल यानी वो सॉइल माने यहाँ पे सॉइल में मिट्टी होता है यानी देश। इस देश की, इस देश में जो है जो स्वदेशी उसका टेस्ट है। वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, और ओरिजिनलिटी और मौलिकता यानी उनकी जो वर्क्स हैं, उनकी जो रचनाएं हैं अपनी मौलिकता के लिए, अपनी जो है बहुमुखी प्रतिभा या विविधता के लिए, और स्वदेशी या देशज टेस्ट के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, उनमें देश की खुशबू होती है, देश का स्वाद होता है यानी वो इस देश से जुड़ी हुई उसकी पोएम्स हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुटी। कमला दास ने अनेक नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में उसने पब्लिश की हैं, प्रकाशित की हैं, एंड मलयालम और मलयालम में अंडर द नेम माधवी कुटी, माधवी कुटी के नाम से। ठीक है, यानी माधवी कुटी के नाम से उसने अंग्रेजी में और मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स प्रकाशित किए हैं। नॉवेल्स मीन्स उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज जो लघु कथाएं होती हैं उनको प्रकाशित किया है। ठीक है, मलयालम इज़ द लैंग्वेज ऑफ केरला, केरल की भाषा है मलयालम। ठीक है, इसको हम कभी इस तरह भी याद करते थे जब हम पढ़ते थे
हम आपस में पहले पूछते थे कि 5 अक्षर का मेरा नाम आगे पीछे एक समान, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ो मलयालम, इधर से भी मलयालम, ठीक है। आगे से भी मलयालम पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और पीछे से आगे को भी मलयालम पढ़ा जा रहा है। तो मलयालम जो है वो केरल की एक लैंग्वेज है और केरल में इनका जन्म हुआ था मालाबार तट में। तो कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुटी, यानी माधवी कुटी के नाम से उसने इंग्लिश में और मलयालम में कई नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश किया है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और जो माधवी कुटी है वो क्या है, पोइट्री की 5 बुक्स का एडिशन है, यानी उसमें पोइट्री की 5 बुक है, ठीक है। 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री की उसमें जो मतलब काव्य खंड है, पोइट्री में काव्य खंड होता है, एक गद्य खंड होता है स्टेंजा वाला, प्रोज जिसे बोलते हैं प्रोज, एक होता है पोइट्री, यानी उसमें कविताएं ही कविताएं हैं। पोइट्री मीन्स कविताओं का संग्रह। तो जो कविताओं का संग्रह है वो 5 बुक्स है, 5 बुक्स की पोइट्री है, उनका एडिशन है माधवी कुटी, और माधवी कुटी के नाम से ही उसने इंग्लिश और मलयालम में अनेक नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश किया है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि कमला दास ने अपनी जो वर्क्स है, अपनी रचनाओं को किस नाम से प्रकाशित करवाया है, तो माधवी कुटी के नाम से। ये भी आता है कि माधवी कुटी के नाम से किस पोएट की जो है कविताएं प्रकाशित की गई हैं, तो वो कमला दास की। ओके, सी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल ईडियम्स। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। इन एडिशन सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील लेखिका है, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज। कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज, कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज मीन्स होता है जो बारीकियां होती हैं, ठीक है। सब्टलिटीज मीन्स होता है बारीकियां, राइट, बारीकियां। सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो एक संवेदनशील लेखिका है, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम्स। जो लिरिकल ईडियम होते हैं उन ईडियम्स के, लिरिकल ईडियम जो होते हैं यानी जो लय वाले कहावतें हो सकती हैं, मुहावरे हो सकते हैं, उनमें जो ह्यूमन रिलेशनशिप है यानी मानवीय जो संबंध है, उनकी जो जटिल बारीकियां हैं, सब्टलिटीज में सिर्फ बारीकियां, जटिल बारीकियों में वो क्या करती है, उनको कैप्चर करके रखती है, उसमें पकड़ है उसकी। वो इस तरह की एक सेंसिटिव राइटर है, ठीक है, जो है क्या करती है कि जिसका जो है लिरिकल ईडियम में ह्यूमन रिलेशनशिप जो होता है उनकी जो जटिल बारीकियां हैं, उन बारीकियों में वो पकड़ रखती है उनको, मतलब उसमें उनकी पकड़ है ना। और वो जो लिरिकल ईडियम है, वो लिरिकल ईडियम है माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 उसका एक एग्जाम्पल है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, तो बिफोर यू रीड, बिफोर मैंने बता रखा आपको, बिफोर के 2 मीनिंग होते हैं। बिफोर मीन्स होता है पहले, ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, और बिफोर मीन्स सामने भी होता है। बिफोर मीन्स क्या होता है, ओहो क्या हो गया, बिफोर के 2 मीनिंग होते हैं। बिफोर मीन्स पहले और बिफोर मीन्स सामने, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ, या देयर इज़ अ ट्री बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, जिसको हम इन फ्रंट ऑफ भी बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। और बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। तो पढ़ने से पहले इसमें बताया गया है क्या कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मीन्स होता है बुढ़ापा, उम्र का बीतना, उसको बोलते हैं एजिंग, ठीक है। एजिंग क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स है यानी जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं,
वो हमसे क्या आशा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? ठीक है, क्योंकि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उम्र को कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता, सबकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है एजिंग, यानी बुढ़ापा कह सकते हैं। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो बड़े माता पिता ना, बुजुर्ग, एल्डर मीन्स अपने से बड़े को बोलते हैं, तो एल्डरली पेरेंट्स में ना बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? ठीक है, तो चलिए आते हैं पोएम पे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यानी पिछली फ्राइडे को, ड्राइविंग मीन्स होता है कार से जाना, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन को, यानी पिछले शुक्रवार को जब मैं अपने पेरेंट के घर से, ठीक है, कार से कोचीन को जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को जा रही थी। आई शा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा। देखो, सा मीन्स होता है, सा इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, तो सा एक वर्ब के रूप में, सा मीन्स होता है देखा, ठीक है। और नाउन में सा का मतलब क्या होता है? जो आरा होता है, आरा या आरी कह सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या काटते हैं, इस तरह का कुछ होता है ना, ये ऐसे, ठीक है, इससे लकड़ियाँ काटते हैं। लकड़ियों के जो लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको काटा जाता है। एक कारपेंटर भी इसको यूज़ करते हैं, या लकड़हारे भी इसको यूज़, जो वुड कटर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो सा का वर्ब में मीनिंग होता है देखा, ठीक है, और नाउन में आरा या आरी। तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा। तो बिसाइड, बिसाइड मीन्स क्या होता है? बगल में, नेक्स्ट टू जिसको हम कह सकते हैं, नेक्स्ट टू, ठीक है। और बिसाइड में यदि एस लग जाता है तो बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है, के अतिरिक्त, के अलावा। जैसे हम बोलेंगे क्या कि समीर के अलावा, है ना, बाकी सभी बच्चे उपस्थित थे। तो एक्सेप्ट समीर या बिसाइड्स समीर, बिसाइड्स समीर, समीर के अलावा, समझ में आई? तो बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? बिसाइड्स मीन्स होता है जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट समीर, समीर के अलावा। ये बिसाइड्स समीर, समीर के अलावा। बिसाइड्स राम, राम के अलावा। एक्सेप्ट राम, राम के अलावा। अब एक्सेप्ट भी दो तरह के होते हैं, कई बार बताया आपको, ये तो अभी बताया, EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स बिसाइड्स, के अतिरिक्त, के अलावा। और एक होता है ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप नोट किया करो, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं आगे, है ना। चलिए, तो आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, अपने बगल में, अपनी माँ की ओर देखा। और वो क्या कर रही थी? डोज, डोज मीन्स होता है नैप, वो झपकी ले रही थी, ऊँग रही थी। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन, एसन मीन्स होता है पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, जिसको बोलते हैं लाश, शव। तो मैंने अपनी माँ की ओर जब देखा, अपने बगल में अपनी माँ को देखा, तो वो ऊँग रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कैसे पीला पड़ा हुआ था? जैसे कि एक लाश का पड़ा होता है, ठीक है। एंड रियलाइज विद पेन, और उनसे दर्द झलक रहा था, ठीक है। क्या झलक रहा था? दर्द झलक रहा था। पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, कष्ट। अरे होता है PAN, पेन, जैसे बोलते विंडो पेन, खिड़की के शीशे। तो पेन मीन्स दर्द, पेन मीन्स शीशा, ओके। चलिए, तो मैंने देखा जो ऊँग रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा ऐसे पीला पड़ा होता जैसे एक डेड बॉडी का होता है। और रियलाइज विद पेन, उनमें दर्द झलक रहा था, यानी उसके चेहरे में दर्द था, ठीक है। होता है ना, बुढ़ापे में कई तरह की डिजीजेस हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट
thought away and looked out at young trees sprinting. तो क्या कह रहा है, क्या कह रही है पोएट से, सी वॉज एज ओल्ड, वह इतनी ओल्ड थी, एज ही लुक्ड, जैसे वो दिखाई दे रही थी, बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उसने वो विचार दूर कर दिया, ठीक है ना, यानी वो बहुत बुजुर्ग दिखाई दे रही थी और जल्दी ही उसने जो है वो विचार उसके दिमाग से पुट अवे हो गए, वो विचार निकल गए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उसने देखा कि जो यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज माने होते छोटे छोटे जो पेड़ हैं, वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। अब पेड़ कहाँ देखे उसने, वो ये कह रहा है कि उसने खिड़की से बाहर देखा, क्योंकि वो बोला ना वो बहुत बूढ़ी लग रही थी, लेकिन जल्दी ही जो है वो विचार उसके दिमाग से हट गया, यानी वो बाहर देखा उसने, बाहर क्या देखा, उसने क्या देखा, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो छोटे छोटे पेड़ थे वो दौड़ रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन थे, यानी जो बच्चे खुश थे, मैरी मीन्स होता है खुश होना, एक होता है MERRY, मैरी मीन्स होता है बी हैप्पी या प्लीज, खुश होना है ना, हैप्पी होना, और एक होता है MARRY, मैरी, मैरी मीन्स विवाह करना, शादी करना, जैसे बोलो विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे से मैरी करोगे, विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे से शादी करोगे, तो ये वाला मैरी यूज़ करते हैं। और MERRY मैरी मीन्स होता है क्या, खुश होना। तो वो कह रही है कि जब मैं बाहर उन पेड़ों को देखती हूँ जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उन बच्चों को देखती हूँ जो क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उन खुशनुमा बच्चों को मैं देखती हूँ जो अपने घरों से स्पिलिंग आउट कर रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक करने के बाद क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़े थे, यानी थोड़ी दूरी पर जो सिक्योरिटी पुलिस थी चेक करने के लिए, तो वो थी फ्यू। अब देखो मैंने फ्यू मैंने आपको बता रखा है, फ्यू क्या होता है, फ्यू एक काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। तो लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ठीक है। फ्यू मीन्स होता है ना के बराबर, अ फ्यू मीन्स होता है थोड़ा बहुत, और द फ्यू मीन्स होता है जितना है उतना। तो देखो अ फ्यू यार्ड्स यानी कुछ ही यार्ड्स की दूरी पर, कुछ ही यार्ड माने यार्ड्स मतलब गज है, ठीक है, कुछ गज की दूरी पर, तो अ फ्यू माने कुछ, अगर फ्यू होता तो मतलब ना के बराबर, इतने यार्ड जो गिने ही नहीं जा सकते, ना के बराबर है। अ फ्यू माने कुछ है वहाँ पे, राइट। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स यानी कुछ ही यार्ड की दूरी पर जो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रही थी एयरपोर्ट पे, उसके बाद क्या होता है, अ फ्यू यार्ड्स अवे, है ना, आई लुक्ड अगेन हर, मैंने फिर से उसके चेहरे पर या उसकी ओर देखा, ठीक है। वैन पेल, देखो वैन मीन्स पीला, पेल मीन्स भी पीला ही होता है, दोनों पीले के लिए यूज़ आए हैं। एक होता है PALE, पेल मीन्स होता है येल्लो, येल्लो लाइक, येल्लो लाइक है ना, पीले पीले पड़े हो, जैसे SN आया तो ऊपर, वैन माने भी यहाँ पीला ही है। एक होता है PAIL, पेल, पेल मीन्स होता है बाल्टी, ब्रिंग दैट पेल ऑफ वाटर, पानी की बाल्टी लाइए, उसको पानी की बाल्टी लाइए, ब्रिंग दैट पेल ऑफ वाटर, पेल मीन्स होता है पानी की बाल्टी, ओह पेल मीन्स होता है बाल्टी, ठीक है, और पेल मीन्स होता है पीला। तो वैन और पेल दोनों का मतलब है पीले से है, पीला मतलब उसका चेहरा जो है कमज़ोर पड़ चुका है, ठीक है। तो मैंने जब फिर से देखा उसे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे एक लेट विंटर मून होता है, ठीक है, यानी सर्दियों में जो एक लेट से निकलने वाला चंद्रमा होता है, ठीक है,
उस चंद्रमा की तरह, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और महसूस किया मैंने क्या, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। ओल्ड फैमिलियर एक मैंने वही पुराना फैमिलियर एक। एक एक रूटेड होता है एक, ठीक है। एक जैसे बोलते हैं हेड एक, हेड में एक लगा दीजिए आप। हेड एक में सर दर्द, ऐसी स्टोमक है, जैसे स्टोमक मीन्स होता है पेट, स्टोमक में भी एक लगा दीजिए। स्टोमक एक मैंने पेट दर्द, हेड एक मीन्स सर दर्द, तो एक मीन्स होता है दर्द, ठीक है। और फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, परिचित, परिचित दर्द मतलब उस दर्द से उसका परिचय था। उस दर्द से उसका परिचय कैसे था, यानी लंबे समय से या बहुत दिनों से बना रहने वाला दर्द। होती है ना कई बीमारी कि भाई उसको तो वो दर्द बना ही रहता है, यानी उस दर्द से उसकी पहचान है। ऐसा दर्द जो बहुत पुराना हो, बहुत दिनों से हो, ठीक है। तो वो बोले एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट, मैंने वो ऐसी कलरलेस हो गई है, ऐसी पीली पड़ गई है जैसे एक लेट विंटर सर्दियों का चंद्रमा पड़ता है, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और मैंने उसका जो वो पुराना परिचित दर्द महसूस किया, ठीक है। उसकी माँ को कुछ दर्द होता रहा होगा, तो उस पुराने दर्द को मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का डर। बचपन का डर क्या था, बचपन से उसको अपनी माँ को खोने का डर रहा होगा। वही बोल रहा है कि वही मुझे अपना वो डर महसूस किया कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ, ठीक है। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन कुल मिलाकर के मैंने उनसे ये कहा कि सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने ऐसा कहा। कैसे कहा, स्माइल एंड स्माइल, मतलब मैंने मुस्कुरा करके कहा कि अम्मा सी यू सून, मैं आपसे फिर मिलूँगी, ठीक है। चलिए, ये कुछ ग्लोजरी दे रखी है, कुछ मैंने आपको बताई थी। देखो, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग, मैं बताया था ना, दौड़ते हुए। यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, दौड़ते हुए जो पेड़ है। अवैन मीन्स होता है कलरलेस, कलरलेस मीन्स जिसका रंग उड़ गया हो, पीला पड़ गया हो। इसके लिए पेल भी यूज़ कर सकते हैं, PALE, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक पोएम आपकी समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ओके। चलिए, थैंक यू।